हेलो गाइस, आई एम किरण सिंह और आपका बूस्ट योर लाइफ में स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग जो बुक पढ़ रहे थे दी वन थिंग, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया था। सेकंड जो पार्ट है उसका करेंगे। इसमें 4 से 9 चैप्टर तक कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो 4th चैप्टर है इसमें बताया गया है कि जो हर बात है वो समान महत्व की नहीं होती है। हमारी लाइफ में जो बहुत सी चीज़ें चलती हैं वो सब एक ही महत्व की नहीं होती हैं, यानी कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली जो है, तो ये एक झूठ है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारी लाइफ में हर काम समान महत्व के नहीं होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ अर्जेंट होते हैं। जो विजेता होते हैं वो हमेशा प्राथमिकता की स्पष्टता के साथ ही काम करते हैं, यानी कौन सा काम आज अर्जेंट है, अर्जेंट डोमिनो है आपका, उसके हिसाब से काम करते हैं। इसके लिए हमने टू डू लिस्ट भी देखी थी कि आपको ये देखना है, आपके 12 काम हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि 80-20 का प्रिंसिपल लगा के जो 20% है वो निकालना है उसका, और उसके बाद फिर 80-20 का प्रिंसिपल लगाएंगे तो आपको आपकी वन थिंग मिल जाएगी कि आज का आपका डोमिनो कौन सा है, कौन सा काम आपको करना है, वो आराम से आपको मिल जाएगा। तो इसमें लिखा है कि गो स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप लें। डू नॉट फोकस ऑन बीइंग बिजी, बिजी होने पे फोकस नहीं करना है। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव होने पर, एक उत्पादक होने पे आपका फोकस होना चाहिए। अलाउ व्हाट मैटर्स मोस्ट टू ड्राइव योर डे। चैप्टर 5 मल्टीटास्किंग। अभी मल्टीटास्किंग जो है राइटर के एक दृष्टिकोण से उन्होंने बताया है कि जो मल्टीटास्किंग है वो एक झूठ है। मल्टीटास्किंग वर्ड जो है ज़्यादातर जो मशहूर हुआ है वो कंप्यूटर से मशहूर हुआ है। फिर हर व्यक्ति जो है वो मल्टीटास्कर बनने के लिए सोचता है। वो सोचते हैं कि जो मनुष्य मल्टीटास्किंग करते हैं वो सुपरमैन होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, ये एक झूठ है, क्योंकि जब हम जो मल्टीटास्कर जो होते हैं वो हर एक काम में अच्छे नहीं होते हैं, बस एक साधारण या औसत दर्जे के होते हैं। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो वो भी एक समय में एक ही तरह का कोड काम में ला सकता है और उसके साथ काम कर सकता है। जब वे एक साथ 2 काम करते हैं तब भी आगे पीछे मूव करता रहता है, अपने अटेंशन को बदलता रहता है जब तक दोनों काम पूरे ना हो जाएं। वो इतनी जल्दी से काम करता है कि वो हमें भ्रमित करता है, हमें भ्रम होता है कि वे सारे काम एक साथ कर सकते हैं। कहीं कहीं हम भी मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, जैसे वॉक के साथ हमने ऑडियो बुक सुन ली या खाना खाने के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा जो फोकस है, हमारा ध्यान जो है वो बटा रहता है और काम ठीक से नहीं होता है और भारी गलतियाँ या घटनाएँ भी हो सकती हैं। जंगलिंग, हम सर्कस में जाते हैं, जंगलिंग देखते हैं कि किस प्रकार से वो जंगलर होता है, वो कई बॉलों को एक साथ उछाल रहा होता है। ये भी एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है आपका। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जंगलिंग में एक व्यक्ति कई गेंदों को एक साथ उछाल रहा होता है, मगर वास्तविकता में हर गेंद को अलग अलग समय पे खेली जा रही होती हैं और बेहद तेज़ी से वापस ऊपर फेंका जा रहा होता है और फिर कैच करता है, टॉस करता है, कैच करता है, टॉस करता है, और ये खेल लगातार चलता रहता है। एक समय में एक ही गेंद उसके हाथों में होती है। इसको टास्क स्विचिंग कहा जाता है। जब आप एक साथ कई सारी चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं कर पाते। उस क्षण सबसे अधिक महत्व का क्या काम है उसका निर्णय करें, उस काम को पूरी फोकस के साथ पूरा करें। चैप्टर 6 आवर डिसिप्लिन लाइफ। माय डियर फ्रेंड, जब हमें अनुशासित या सफल लोगों को देखते हैं तो अपने आप को बहुत ही कम आंकने लगते हैं और कहते हैं अरे हम कहाँ। लेकिन वास्तव में आप ऐसे लोगों को देख रहे होते हैं जिन्होंने अपने आप को कुछ आदतों में ट्रेंड किया है और इसके कारण वे हमें अनुशासित दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा अनुशासित
होते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा अनुशासित नहीं होता है। आपको सफल व्यक्ति होने के लिए अनुशासित व्यक्ति बनना ज़रूरी नहीं है। वास्तव में आप कम अनुशासित रहते हुए भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि सफलता हर एक काम को सही तरीके से करने से नहीं मिलती, बल्कि सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है। एक स्टोरी राइटर बताते हैं कि ओलंपिक के तैराक माइकल फेल्प्स को ADHD से वो ग्रस्त थे, इस परेशानी से ग्रस्त थे। वे किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित, किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। 11 साल की उम्र में तैराकी सीख रहे थे, तो उनके जो प्रशिक्षक थे उनका भी यही कहना था कि फेल्प्स ने ओलंपिक तैराकी में 22 मेडल्स जीतने वाले वो तैराक थे, ओलंपिक में पहले तैराक बने थे। ये सब हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। 14 वर्ष की उम्र से लेकर बीजिंग ओलंपिक तक फेल्प्स को हफ्ते में 7 दिन यानी कि 365 दिन उनको प्रशिक्षित किया जाता था, और नो हॉलिडे, कोई हॉलिडे नहीं था। वे हर दिन 6 घंटे पानी में बिताते थे। तैराकी की जो प्रशिक्षक थे बोमिन का कहना था कि फेल्प्स ने अपनी सारी ऊर्जा को केवल एक क्षेत्र में लगा दिया था, और जो धीरे धीरे आदत में बदल गई थी, और वह आदत थी तैराकी करना। जब आप भी अपना लक्ष्य ढूंढ लेते हैं और उसकी आदत विकसित कर लेंगे, तो इससे आप भी सफल तो होंगे ही, साथ साथ आप हर काम पर समय बर्बाद करने से भी बच जाएंगे। हैबिट डेवलप करने के लिए आपको 66 डेज लगते हैं। कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए 66 डे लग सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 254 दिन भी लग सकते हैं। धैर्य रखें। चैप्टर 7, विल पावर इज़ ऑलवेज ऑन विल कॉल। इसमें राइटर बताते हैं कि जो विल पावर जो है आपकी, वो एक मोबाइल है, उसकी बैटरी की तरह होती है, और जो हम सुबह चार्ज करते हैं और शाम तक उसको यूज़ करते रहते हैं, और शाम को वो फुली डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि हम जब फुली मोटिवेटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं, हमें उसी समय, जब विल पावर हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, उसी समय हमें अपना सबसे ज़रूरी काम जो है, जो हमारा फर्स्ट डोमिनो, जो हमारा आज का डोमिनो है, उसे कर लेना चाहिए, उस काम को कर लेना चाहिए। चैप्टर 8, बैलेंस्ड लाइफ। ऑथर कहते हैं कि बैलेंस्ड लाइफ झूठ है कि व्यक्ति काम, परिवार और स्वास्थ्य, दोस्त, ईमानदारी सभी में क्षेत्र में बराबर समय दे सकता है। ये झूठ है, बट सभी क्षेत्रों में थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। ये हो सकता है कि किसी में आज उसने कम समय दे दिया, किसी में किसी क्षेत्र में ज़्यादा समय दे दिया, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य और परिवार पर बिल्कुल समय नहीं देते हैं, तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अतः आप और हम मशीन नहीं हैं, हम जीवन को पूरी तरह से यहाँ पे जीने आए हैं। चैप्टर 9, बिग इज़ बैड। बिग इज़ बैड, बड़ा हमेशा बुरा होता है। ये एक झूठ है। ये एक झूठ है कि जो बड़ी चीज़ जो सोचते हैं या बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो वो नहीं हो सकता पूरा, ये झूठ है। कुछ लोग बड़ा लक्ष्य को सोचने से ही पहले घबरा जाते हैं कि हम ये कहाँ कर सकते हैं। वास्तव में किसी को भी उपलब्धियां हासिल करने की अपनी क्षमताओं, अपनी सीमाओं का पता नहीं होता। आज जो भी हम आविष्कार को देखते हैं, जो भी सुख सुविधाएं हम भोग करते हैं, वो कभी असंभव थी। किसी व्यक्ति ने भीड़ से निकलकर, भीड़ से अलग होकर सोचा, और उस बड़ी सोच की वजह से ये सब कार्य, ये सब आविष्कार जो हैं आज हो पाए हैं। इसलिए बड़ा सोचें और इसे पाने के लिए क्या, कौन, कैसे को तय करें। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर स्टोरी जब वो लाई थी तो उनका दृष्टिकोण विस्तृत था। उन्होंने 7 में से अपनी पहली पुस्तक का पहला अध्याय लिखने से पहले ही हॉगवर्ट्स में 7 सालों की पूरी कल्पना कर ली थी। बड़ा सोचें, बड़े प्रश्न पूछें। यदि 10 का लक्ष्य हो तो आप पूछें कि मैं 20 पर कैसे पहुंच सकता हूं। अपने लक्ष्य से बहुत आगे जाने के लिए योजना बनाएं। कुछ अलग
से अलग ढंग से सोचने का नज़रिया रखें, साहस के साथ काम करें और सफलता और असफलता से डरे नहीं। अगर असफलता आपको मिलती है तो उस समय डरे नहीं। जब असफल हो स्वयं से पूछें कि सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए और गलतियों से सीखें, उसे दोहराएं नहीं। वीक पॉइंट्स जो आपके हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, आगे बढ़ें। छोटी सोच से अपने जीवन को छोटा न बनने दें। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी सोच और पाँव की मोच आपको जीवन में ज़्यादा आगे नहीं जाने देती। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।